कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन कानून के नजर में आ ही जाता है और वह पकड़ा जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं विशुराज स्वागत करता हूँ इस वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले रोज की तरह आज फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आज की जो कहानी है उसे सुनने के बाद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दो दोस्तों की जो कहानी है आज, आप उसके बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। उस दोस्ती के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्या आज के ज़माने में भी ऐसा हो रहा है। दरअसल आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वह कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी के पास एक जगह पड़ती है बड़ा गांव। बड़ा गांव में एक ही गांव के दो दोस्त रहते हैं, जितेंद्र और साकेत। काफ़ी अच्छी दोस्ती रहती है, बचपन से दोनों साथ में ही पढ़े लिखे रहते हैं। एक दिन जब वह इंटर की पढ़ाई कर रहे थे तो एक लड़की से जितेंद्र को मोहब्बत हो जाती है और जितेंद्र उस लड़की के साथ बातचीत करना शुरू करता है। और जब साकेत को यह बात पता चलती है तो साकेत अपने दोस्त से कहता है जितेंद्र से कि मुझे भी उस लड़की से मिलवाओ, अब मुझे भी उस लड़की से बात करनी है। जितेंद्र कहता है कि ठीक है, मैं बात करा दूंगा। एक दिन उस लड़की से साकेत को मिलवाता है तो साकेत काफ़ी खूबसूरत रहता है, लड़की भी काफ़ी खूबसूरत रहती है। जब साकेत को देखती है तो वह उसे पसंद करने लगती है। अब जितेंद्र से उसका दिल टूट जाता है और वह साकेत पे आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और दोस्ती उस लड़की को लेकर टूट जाती है। कुछ दिनों बाद लड़की की शादी हो जाती है, लड़की अपने घर चली जाती है। फिर जब दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जितेंद्र और साकेत की, तो दोनों रोजगार की तलाश में रहते हैं। जब रोजगार नहीं मिलता है तो अपना खुद का रोजगार खोलते हैं, खुद का बिजनेस खोलते हैं। दोनों एक जो जितेंद्र होता है वह फोटोग्राफी की दुकान खोलता है और जो साकेत होता है वह कपड़े की दुकान खोलता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती फिर बढ़ने लगती है और काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ में रहने लगते हैं, घूमते हैं। एक दिन जो साकेत होता है उसके शॉप पर एक लड़की आती है जिसका नाम हिना रहता है। वह हिना को कपड़े देता है और हिना कपड़े लेकर चली जाती है और हिना भी काफ़ी खूबसूरत रहती है। वह पुनः दूसरे दिन कपड़े लेने के लिए साकेत की दुकान पर जब आती है तो वह कई घंटों तक वहाँ बैठी रहती है, कई कपड़ों को देखती है। और जो साकेत रहता है वह भी मनचला रहता है, वह भी उस लड़की को जाने के लिए नहीं कहता, बैठा रहता है। दोनों आपस में बातचीत करते। धीरे धीरे वह साकेत का नंबर ले लेती है और साकेत से बातचीत करना शुरू कर देती है। साकेत और उस लड़की हिना की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जो हिना रहती है वह अपने घर से दूर झांसी में पढ़ने के लिए आई होती है, तैयारी कर रही होती है, जिसकी उम्र महज 17 साल से 18 साल रहती है। और जो साकेत रहता है वह 20 साल का रहता है। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों फ़ोन पर बात करने लगते हैं और फ़ोन पर बात करते करते एक दिन उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और जो प्यार का नशा होता है उनके सर पर खुमार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं, कभी पार्कों में तो कभी मंदिरों में तो कभी रेस्टोरेंट में। अब धीरे धीरे एक दिन साकेत मौका मिलता है साकेत को, तो साकेत उसके कमरे पे चला जाता है और हिना के साथ वह रातें गुजारता है, संबंध बनाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन साकेत उस लड़की को लेकर कहीं घूम रहा होता है, तभी जितेंद्र देख लेता है। जब जितेंद्र देख लेता है तो वह साकेत से पूछता है कि यह लड़की कौन है। तो वह बताता है कि यह लड़की मेरी दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जितेंद्र भी उस लड़की से बातचीत करने लगता है और काफ़ी उसको अच्छा लगता है उस लड़की से बातचीत करना। कई दिनों तक जितेंद्र उससे मिलता रहा, साकेत के बहाने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, दोस्त थे तो मुलाकात हो ही जाती थी। अब साकेत उसके रूम पर रेगुलर जाया करता था।
और यह बात जितेंद्र को पता चल जाती है। अब जितेंद्र भी चाहता था कि मैं भी उस लड़की के साथ संबंध बनाऊं। वह साकेत से कई बार मजाक मजाक में कहता कि साकेत, मुझे भी वह लड़की अच्छी लगती है, हिना अच्छी लगती है, मुझे भी उसके पास ले चलो, उसके कमरे पे ले चलो। साकेत डांट देता है, कुछ दिनों तक उससे बात नहीं करता, फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगती है। अब एक दिन जब दोनों संबंध बना रहे होते हैं तो जितेंद्र साकेत का पीछा करते हुए उस कमरे पे पहुंचा रहता है और वह कहीं से खिड़की के आसपास से उसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद वह साकेत को दिखाता है और ब्लैकमेल करने लगता है। उसके बाद वह दोनों में फिर झगड़ा हो जाता है। साकेत वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है और जितेंद्र उसकी वीडियो डिलीट कर देता है। दोनों में दोस्ती काफ़ी गहरी थी, ये उनके लिए आम बात थी। एक दिन जो साकेत होता है जितेंद्र के साथ दिल्ली जाते हैं घूमने के लिए। दोनों दिल्ली जाते हैं तो जितेंद्र साकेत को जीबी रोड दिल्ली में एक जगह है वहाँ लेकर जाता है, कमरा नंबर 6 पर, कोठा नंबर 6 पर। वहाँ साकेत को एक लड़की से मिलाता है। अब साकेत उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है और इधर कुछ पैसे देकर जितेंद्र फिर उसकी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जब दोनों घर लौट कर आते हैं तो जो जितेंद्र होता है वह वीडियो उसकी प्रेमिका के मोबाइल पर सेंड कर देता है, भेज देता है। अब प्रेमिका उस वीडियो को देखने के बाद परेशान हो जाती है, रोने लगती है और अपने प्रेमी साकेत से अपनी दोस्ती तोड़ लेती है, अपने प्यार को तोड़ लेती है। साकेत को इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं था कि आखिर क्यों मेरे साथ वो अपने प्रेम के इस संबंध को तोड़ रही है। वो परेशान रहता है, जितेंद्र से इस बारे में बात करता है, लेकिन जितेंद्र बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने देता कि वो वीडियो उसी ने भेजा था। बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जितेंद्र एक दिन उस लड़की को फ़ोन करता है और मिलने के लिए कहता है। वह लड़की जितेंद्र को काफ़ी अच्छा समझती थी, उससे बातें भी करती थी। अब वह जितेंद्र उस लड़की के रूम पर जाता है, उस लड़की से संबंध बनाने के लिए कहता है। वह लड़की मना करती है तो वह उसकी वीडियो दिखाता है, पुरानी वीडियो जो साकेत के साथ वह संबंध बना रही थी। अब वह परेशान हो जाती है, अब वह वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है, उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। अब कई महीनों तक जितेंद्र उस लड़की के साथ संबंध बनाता रहा, प्रेम का वास्ता देता रहा और कई बार वह नग्न कर लड़की को कपड़े उतरवा कर नाचता भी था, डांस भी करता था। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। साकेत को यह सारी बात कहीं से पता चल जाती है। साकेत समझ जाता है कि जितेंद्र ने ही कुछ किया है। एक दिन साकेत उस लड़के को लेकर, यानी कि जितेंद्र को लेकर अपने दोस्तों के साथ बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाता है, साथ में जितेंद्र भी जाता है। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है तो साकेत गाड़ी को रोकता है और वहाँ सभी जूस पीते हैं। जूस पीने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो साकेत अपना बिजनेस का काम निपटा कर सभी के साथ घर चला आता है। अगले दिन सुबह 7 बजे ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नहर के पास एक लाश मिलती है। पुलिस उस लाश की शिनाख्त करती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस आसपास पूछताछ करती है, लेकिन उसका जब कुछ पता नहीं चलता है तो वह लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसका फोटो लेकर आसपास के थानों में भेज देती है, आसपास के जिलों में भेज देती है। लेकिन इधर 2 दिनों से जितेंद्र गायब था। घर वालों को कुछ भी उसकी खबर नहीं थी। सारे दोस्तों को घर वाले परेशान होकर फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। घर वाले पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने जाने के बाद पुलिस को सारी बात बताते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं कि वह 2 दिन से घर पे नहीं आया है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है, दोस्तों को भी पता नहीं रहता है। साकेत को भी फ़ोन किया जाता है। साकेत भी थाने आता है और बताता है कि 2 दिन पहले वह मुझसे मिला था और हम लोग साथ में बिजनेस के काम से कहीं गए थे, अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं है। इसी बीच ग्वालियर से पता चलता है, खबर मिलती है कि एक लड़के की लाश मिली है जिसकी उम्र 20 से 22 साल के आसपास है। पुलिस उसका फ़ोटो मंगवाती है और जब शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह फ़ोटो उस जितेंद्र की है।
जैसे ही साकेत और घर वाले सुनते हैं, हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं और ग्वालियर पुलिस के साथ जाते हैं। उस लाश की पहचान करते हैं। लाश की पहचान करने के बाद लाश को घर लेकर आते हैं। साकेत और उसके परिवार वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं। इधर पुलिस जांच में लग जाती है कि आखिर जितेंद्र की हत्या कौन कर सकता है, आखिर क्यों जितेंद्र की हत्या की होगी। काफी सारे सवाल पुलिस के मन में थे। पुलिस वाले घर वालों से बातचीत करते हैं तो घर वाले बताते हैं कि कोई भी ऐसा उसका दुश्मन नहीं था, किसी से भी उसका झगड़ा नहीं था जो इस तरह की हरकत कर सकता है। अब पुलिस को कई दिनों तक तलाश रहती है, कई महीनों तक पुलिस छानबीन करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस एक दिन उसका सीडीआर निकालती है जितेंद्र के फोन का, तो पता चलता है कि एक नंबर था जिससे वो अक्सर बात किया करता था। वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, उसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने में वो बताता है कि यार मेरे नंबर से एक लड़का जिसका नाम साकेत है वह बात किया करता था। अब पुलिस और परिवार वाले सोचते हैं कि साकेत ऐसा नहीं कर सकता है, साकेत हमेशा मेरे साथ रहा है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई और अंतिम संस्कार भी कराया था। परिवार वाले बिल्कुल भी साकेत पर शक नहीं कर रहे थे। उधर इसकी जानकारी लड़की के भाई को भी लग चुकी थी कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। साकेत से भी पूछताछ होती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। जब पुलिस को पता चलता है कि जितेंद्र का किसी लड़की के साथ संबंध था, पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट जाती है। उस लड़की से मिलती है और मिलने के बाद पूछताछ करती है तो वह लड़की बताती है कि मुझे उसकी हत्या की तो बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, लेकिन उसके साथ साकेत हमेशा रहता था। और उस दिन जिस दिन वह गायब हुआ है, उस दिन से साकेत ही एक ऐसा लड़का है जो उसके साथ गया था। अब पुलिस साकेत को बुलाकर लड़की के सामने बैठाकर सख्ती से पूछताछ करती है। तब वह सारी बात बताने लगता है कि वह जो जितेंद्र रहता है वह उसको ब्लैकमेल करता था। जितनी भी हमने संबंध बनाए लड़की के साथ या फिर जीबी रोड पर, वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था। वह वीडियो बनाकर रखा था, हमारी कुछ अश्लील वीडियो बनाकर रखा था। अब पुलिस हैरान रहती है, परेशान रहती है कि दो दोस्त एक दूसरे के अंदर ही अंदर जानी दुश्मन बन चुके थे। बताता है साकेत कि वह मुझे दिल्ली घुमाने के लिए ले गया और वहां पर जीबी रोड के एक कमरा नंबर 6 पे ले जाता है और एक लड़की से मिलाता है और मुझे संबंध बनाने के लिए कहता है। मैं संबंध बना रहा था तभी वह मेरी वीडियो बना लेता है और मेरी प्रेमिका को भेज देता है। दरअसल उसका मकसद था कि साकेत से उसकी प्रेमिका के प्रेम संबंधों को तोड़ना और खुद के प्रेम संबंधों को जोड़ना। मन ही मन वह जितेंद्र काफी पसंद करने लगा था उस हिना नाम की लड़की को, जो बेहद खूबसूरत थी। हिना सारी बात बताती है। हिना एक चौंकाने वाला खुलासा करती है पुलिस के सामने। कहती है कि वह दारू भी पीता था, सिगरेट भी पीता था और मेरे साथ संबंध बनाता था और मेरी कुछ वीडियो थी जो वह मुझे दिखाकर ब्लैकमेल करता था। घर वालों को सोशल मीडिया पे भेजने की वह बात करता था, धमकियां देता था और मुझे मेरे कपड़े उतरवा कर वह मेरे साथ नाचता था, मुझे डांस कराता था। पुलिस इन सारी बातों को सुनकर हैरान थी। फिर पुलिस दोनों को पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है। जो लड़का रहता है साकेत, उसके साथ जो दोस्त गए होते हैं वह बताते हैं कि नींद की गोली मिलाकर हमने जूस में दी थी और जब वह सो गया तो हम सभी ने मोफलर से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और रास्ते में आते हुए ग्वालियर के पास एक नहर मिली जहां पर हमने उस लाश को फेंक दिया। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है और लड़कों का नाम रहता है आशीष साहू, मोहित साहू और संकेत, जो लड़की का प्रेमी रहता है। तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल इस कहानी घटनाक्रम को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है, अनूप कुमार है, चक्रवर्ती जी हैं, जाम इकबाल है, सुनील कुमार है, अबू शाह हैं, मनोज प्रभाकर हैं, तनु जी हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं, कमेंट करते हैं, अपना प्यार सपोर्ट देते हैं। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फीवर हो गया है मुझे, इसलिए मैं कहानी सुनाने में थोड़ा-सा असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। अगर कहानी में कोई कमी नज़र आए तो मुझे माफ़ करिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।